अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अल्टरनेट डेज मीन्स एक एक दिन छोड़कर लोग काम करेंगे। अगर ए पहले दिन काम कर रहा है, अगले दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि रिपीटेशन या साइकिल कितने दिनों का बन रहा है। यहाँ साइकिल 2 दिनों का बन रहा है। यहाँ साइकिल 2 दिनों के बाद बन रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर ए वापस से काम करने आ रहा है। अगर 3 लोग हैं तो पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी और फिर सी, मतलब यहाँ पर रिपीटेशन 3 दिनों का बन रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले दिन ए के साथ बी है, फिर दूसरे दिन ए के साथ सी है, फिर तीसरे दिन ए के साथ बी है, फिर ए के साथ सी है। तो यहाँ रिपीटेशन जो है 2 दिनों का बन रहा है। ये आपको देखना होगा। अगर ये चीज़ आप देख लेते हैं तो क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन ने कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिनों में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिनों में करता है। अगर ए काम की शुरुआत करे और इसके बाद दोनों एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। अगर हम देखें तो टोटल वर्क हम 36 एज्यूम कर सकते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज 3 एंड इफिशियंसी ऑफ बी इज 2। रिपीटेशन जो है ए पहले दिन कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, मतलब रिपीटेशन जो है 2 दिनों का है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों की कुल इफिशियंसी कितनी है? 5। तो सबसे पहले 36 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35। अब रिमाइंडर जो है 1 आया। हमें चेक करना होगा कि जो पहले काम कर रहा है उसकी इफिशियंसी से रिमाइंडर छोटा है या बड़ा है। तो हमने देखा कि जो रिमाइंडर है वो ए की इफिशियंसी से छोटा है, मतलब हमें यहाँ पर 1/3 दिन और लगेंगे। चूँकि रिपीटेशन 2 दिन का है तो इसको मैंने 2 से गुना किया तो ये हो गया 14 और यहाँ का 1/3 मतलब 1/3। टोटल काम कंप्लीट हुआ 14 होल 1/3 डेज में। ये आपका आंसर हुआ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को लेते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ए 16 दिन में और बी 12 दिन में काम कर रहा है। ए 16 दिन में और बी 12 दिन में काम कर रहा है, लेकिन इसमें काम की शुरुआत बी कर रहा है। तो पहले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी रिपीटेशन जो है 2 दिनों का है। अब हम लोग टोटल वर्क लेते हैं। हमारे तरफ से टोटल वर्क एज्यूम किया गया 48। ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी जो है 4 है। चूंकि 2 दिनों का रिपीटेशन है, इस बात को ध्यान रखना है। दोनों के द्वारा कुल इफिशियंसी 7 है। तो 48 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 6 जा 42, यहाँ 6 आ रहा है। ठीक है। पहले दिन चूंकि बी जा रहा है तो बी की इफिशियंसी से रिमाइंडर हमारा बड़ा है, तो हम फिर एक बार डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 से फिर इसको डिवाइड किया तो 1 टाइम्स में 4 चला गया। अब बच गया यहाँ पर 2 और अब काम करने ए जाएगा। यहाँ पर ए की इफिशियंसी 3 है और हमारा रिमाइंडर 2 है। इसका मतलब ए इसे 2/3 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ए इसे 2/3 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। चूंकि रिपीटेशन 2 दिनों का था तो इसको हमने 2 से गुना किया तो ये हो गया 12
12 + 1 13 एंड 2/3, तो हमारा आंसर हो गया 12 + 1 + 2/3, दिस इज नथिंग बट 13 होल 2/3 डेज। तो ये काम जो है 13 होल 2/3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन लेते हैं। जिसमें ए 10 दिनों में काम करता है, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में, और सी 20 दिनों में काम कंप्लीट करता है। अगर टोटल वर्क की बात करें तो ये 60 है। ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 4, सी की इफिशियंसी 3 है। क्वेश्चन के हिसाब से ए हर एक दिन काम कर रहा है। ए प्रत्येक दिन काम करने जाता है, जबकि पहले दिन ए की मदद बी और दूसरे दिन ए की मदद सी कर रहा है। फिर ए की मदद बी और दूसरे दिन ए की मदद सी कर रहा है। यहाँ रिपीटेशन 2 दिनों का है। तो हमें देखना होगा कि ए और बी मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे होंगे। ए और बी मिलकर 10 काम कर रहे होंगे, जबकि ए और सी मिलकर 9 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 9 काम कर रहे हैं। तो 2 दिनों का काम हमारा 19 है। टोटल वर्क जो है 60 है। तो 60 को हमने 19 से डिवाइड किया, 19 3 जा 57, हमारा रिमाइंडर 3 आया। जबकि पहले दिन काम करने वाले का इफिशियंसी 10 है और हमारे पास 3 काम बचा हुआ है, मतलब इस 3 शेष काम को करने में 3/10 का समय लगेगा। 3 काम बचा हुआ है, इफिशियंसी 10 है, तो हमारा समय 3/10 लगेगा। रिपीटेशन 2 दिन का था, इसलिए इसको मैंने 2 से गुना किया। तो 6 + 3/10, 6 होल 3/10 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ए किसी काम को 8 घंटे में और बी 12 घंटे में कर पाता है। दोनों ने काम की शुरुआत जो है क्वेश्चन के हिसाब से 8 बजे सुबह में की है। तो ये काम कितने बजे खत्म होगा? अगर ए काम की शुरुआत कर रहा है और दोनों अलग अलग 1-1 घंटे में एकांतर रूप से काम कर रहे हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया 24। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज 3 एंड इफिशियंसी ऑफ बी इज 2। रिपीटेशन क्वेश्चन के हिसाब से पहले घंटे में ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, मतलब रिपीटेशन जो है 2 घंटे का है। अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों की कुल इफिशियंसी कितनी है? 5। 24 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर जो है 4 है। पहले काम करने ए जा रहा है, ए की जो क्षमता है वो रिमाइंडर से कम है, इसलिए एक बार और डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड किया 1 टाइम्स में, तो ये 3, अब रिमाइंडर 1 बच गया। अब बी काम करने जाएगा, बी की क्षमता 2 है और रिमाइंडर 1 है, इसलिए अब काम बी जो है एक काम को 1/2 समय में पूरा कर लेगा, क्योंकि इसकी क्षमता 2 है और रिमाइंडर हमारा 1 है। चूँकि 2 घंटे के बाद रिपीटेशन हो रहा है इसको, इसलिए मैंने 2 से गुना किया। तो टोटल वर्क 8 + 1 8 + 1 + 1/2, मतलब 9 होल 1/2 9.5 घंटे में खत्म होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यह कितने बजे खत्म होगा, तो 8 बजे काम की शुरुआत हुई है और 9.5 घंटे और लगेंगे, मतलब शाम के 5:30 बजे ये काम जो है खत्म हो जाएगा। ओके, मुझे आशा है कि आप लोगों को अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।